दोस्तों 2023 आ गया है, यानी कि 2023 आ गया है। और 2023 में अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन को प्लान करने वाले हो तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 8 टिप्स दूंगा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए अपना नया किचन प्लान करने से पहले, ताकि आप जब भी डिज़ाइनर से या किचन कॉन्ट्रैक्टर से मिलो तो आपको उसके अंदर कोई इसी तरह का इशू फेस ना करना पड़े और जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसकी समझ आपको पहले से हो, ताकि आपका डिस्कशन ईजी हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी अपना किचन प्लान करने वाले हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्लान फॉर योर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये दोस्तों, किचन के अंदर मल्टीपल टाइप्स के स्टोरेज हमें चाहिए होते हैं। चाहे वो आपका स्टोरेज रहे फॉर योर यूटेंसिल्स, यानी कि जो आप बर्तन काम लेते हो अपना खाना बनाने के लिए, या फिर वो रहे स्पाइसेस से रिलेटेड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, या रहे वो आपका दाल, पल्सेस वगैरह जो रहती हैं, ग्रेन्स रहते हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, या फिर वो रहे आपके क्रॉकरी या कटलरी से रिलेटेड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि अपनी स्टोरेज रिक्वायरमेंट को लिस्ट आउट करना है कि आपकी क्या क्या स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स रहेगी इन दीज डिफरेंट कैटेगरीज। तो इनको आप कैटेगरी वाइज लिस्ट आउट कर लीजिए डिज़ाइनर्स के पास जाने से पहले या फिर आपका किचन कॉन्ट्रैक्टर से मिलने से पहले। तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा उनके साथ बात करना, उनको अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करना। तो फर्स्ट हो गया प्लान फॉर योर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों सेकंड पॉइंट हो गया आपका थिंक अबाउट द अप्लायंसेज यू आर गोइंग टू यूज इन योर मॉड्यूलर किचन। इसका मतलब ये दोस्तों कि आप अपने मॉड्यूलर किचन में एक एट अ टाइम काफ़ी सारे अप्लायंसेज हम काम में लेते हैं। अप्लायंसेज में जैसे कि कुकटॉप है, चिमनी हम काम में लेते हैं, इसके अलावा माइक्रोवेव रहता है, आरओ रहता है, गीज़र रहता है, डिशवॉशर आजकल काफ़ी कॉमन लगा है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्मॉल अप्लायंसेज हैं जैसे कि सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने सारे अप्लायंसेज को भी एक बार अपनी रिक्वायरमेंट को प्लेस करना है, ताकि आप जब भी अपना किचन प्लान करने जा रहे हो या डिज़ाइन करने जा रहे हो या बनाने जा रहे हो तो उसके पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपकी अप्लायंसेज की रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है उस मॉड्यूलर किचन के अंदर, ताकि आप उस सबका एक प्रॉपर स्पेस की प्लानिंग निकलवा पाओ। तो सेकेंड हो गया आपका प्लान फॉर योर अप्लायंसेज रिक्वायरमेंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान फॉर योर आइडल काउंटर टॉप हाइट। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपको जो किचन के काउंटर टॉप रहने वाला है उसकी हाइट की प्लानिंग, उसका हाइट आपके माइंड में होना चाहिए। उसके लिए आपको समझ ये होनी चाहिए कि आपके घर में जो किचन का मेन यूज़र है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो या आपकी सिस्टर हो, या जो भी आपके घर में किचन को यूज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करेगा, उनकी एवरेज हाइट कितनी है ये आपको मेज़र कर लेना चाहिए बिफोर यू मीट एन इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर किचन डिज़ाइनर से मिलने से पहले, किचन कॉन्ट्रैक्टर से मिलने से पहले, ताकि आप जो है वो आपको आपके हाइट के अकॉर्डिंग किचन का काउंटर टॉप हाइट सजेस्ट कर पाएँ। क्योंकि एक बहुत कॉमन इशू रह जाता है जो हमारा बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि किचन का काउंटर टॉप या तो ज़्यादा नीचे रह जाता है या ज़्यादा हाइट हो जाती है। दोनों ही केसेस में किचन में काम करना प्रॉब्लमेटिक रहता है, खास करके अगर आपको बैक पेन का इश्यू है या फिर आपके साथ में कोई और मेडिकल कंडीशन है तो आपके लिए बहुत तकलीफ वाला होने वाला है। तो इसलिए आप अपने हाइट पहले एक्चुअली मेज़र करके लिख लीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका काउंटर टॉप का हाइट प्लान हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है मेक सम रिसर्च ऑन द कलर्स यू लाइक। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किचन कभी भी प्लान करते हैं या बनाते हैं तो हमें ऐसा रहता है कि हम कलर कौन सा लेने वाला है। तो आपका सबसे बढ़िया इसके अंदर टेस्ट ये रहता है कि आप कुछ डिज़ाइंस जो है ऑनलाइन देखिए और आपको जो पसंद आ रही है उनको सिर्फ आप सेव करके रखिए कि हमें ये कलर्स कुछ पसंद आ रहे हैं। डिसाइड मत कीजिए एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी आपका डिज़ाइन नहीं बना है, अभी आपने प्लानिंग नहीं करी है, लेकिन कुछ कलर स्कीम आपके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे को लाइटर शेड्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, कि मेरे को जो है आपका बोल्ड टोन जो होती हैं वो जो डार्क कलर्स हैं वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मेरी किचन के अकॉर्डिंग जो है मेरे को कौन से कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उस चीज़ का आप एक शॉर्ट लिस्ट करके रखिए कुछ कलर्स को, ताकि आप जब फाइनलाइज करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आप जो है पिंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे काफ़ी सारी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी जो आप कलर सिलेक्शन के लिए, कलर को समझने के लिए काम में ले सकते हो। तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये हो गया फोर्थ पॉइंट कि आपको अपने कुछ शॉर्ट लिस्टेड कलर रख लेने चाहिए। ऐसे कुछ कलर्स भी आपको रख लेने चाहिए जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, जिनको आप नहीं रखना चाहते, ताकि वो भी आप अपने प्लानर को एडवांस में बता पाओ कि मेरे को इस तरह की कलर थीम पसंद नहीं है। तो पसंद क्या है और नापसंद है उसको आपको डिसाइड करके रखना अच्छा रहता है मॉड्यूलर किचन प्लान करने से पहले। दोस्तों फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है सेफ्टी फर्स्ट। इसका मतलब ये दोस्तों, मॉड्यूलर किचन क्योंकि दिन रात इसमें वर्किंग होती है, आपके लिए दोनों टाइम का खाना वगैरह बनता है, तो एक तरह से फैक्ट्री की तरह ही काम करता है। तो इसमें हमें सेफ्टी
मेजर्स को लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो चाहे फ्लोरिंग से रिलेटेड सेफ्टी पॉइंट्स हो कि उसमें स्लिपिंग ना हो, मतलब फिसलने की प्रॉब्लम ना आए, या फिर जो काउंटर टॉप के एजेस हैं वो अपने शार्प ना रहे, कैबिनेट जो किचन के कैबिनेट है या कॉर्नर्स ऑफ फर्नीचर है वो शार्प ना रहे, या फिर गैस सिलेंडर को बाहर रखने से रिलेटेड पाइपलाइन लगाना हो, या फिर आपका जो है फायर एक्सटिंग्विशर का प्लेसमेंट हो, ताकि किसी भी ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन आने पे आप उसको हैंडल कर पाएँ, उसको संभाल पाएँ। तो इस तरह के छोटे छोटे सेफ्टी मेजर पॉइंट्स भी आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए जो आपको अपने किचन में रिक्वायर्ड है। साथ ही आपको अगर आपके घर में ओल्ड एज पीपल या बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्या एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स आपको रखने चाहिए उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि आप उसको भी अपने किचन डिज़ाइनर से, किचन कॉन्ट्रैक्टर से इंप्लीमेंट करवा पाओ। अगर आप किचन किट सेफ्टी के बारे में वीडियो देखना चाहते हो उसका पूरा लिंक 7 मिनट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन में भी आपको नजर आ रहा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो और पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में अपने किचन की किट सेफ्टी करने के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों 6 पॉइंट है हमारा प्लान फॉर ट्रैश बिन्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि काफ़ी इग्नोर्ड पॉइंट है, इसको पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि जनरली माइंड में उतना पॉपअप नहीं होता, उतना ध्यान आता नहीं है। जो दोस्तों किचन है उसके अंदर वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है, चाहे वो वेजिटेबल वेस्ट हो, चाहे आपका पॉली रैपिंग का वेस्ट हो, या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स का हो, या काफ़ी सारा और रीयूजेबल और नॉन यूजेबल वेस्ट हमारे किचन में काफ़ी सारा निकलता है। तो इसमें हमें वेस्टेज कहाँ पे रखना होगा और क्या क्या वेस्टेज आपके किचन में निकलता है ये आपको पहले समझ लेना चाहिए और उसको आपको बता देना चाहिए, ताकि उसकी वेस्टेज की प्लानिंग भी हो पाए। इसके अंदर ये होता है दोस्तों कि आजकल किचन जो वेस्ट बिन होल्डर्स हैं वो अंडर कैबिनेट लग जाते हैं, जिसमें आप 2 तरह के कंटेनर्स भी रख सकते हो, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए, या फिर जो है आप अलग अलग तरह के वेस्ट बिन के मॉडल्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो में हमने पूरा एक डिटेल बनाया हुआ है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक आपको नजर आ जाएगा। बाकी ट्रैश बिन की प्लानिंग अपने को पहले कर लेनी चाहिए और हमारा ट्रैश क्या होने वाला है ये हमें हमारे डिज़ाइनर को या किचन कॉन्ट्रैक्टर को बता देना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो आपको अच्छा हार्डवेयर सजेस्ट कर पाए। तो ट्रैश बिन की प्लानिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट 7 पॉइंट हमारा नो द डायरेक्शंस। दोस्तों आजकल जो है वास्तु कंप्लायंट किचन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, तो अगर आप भी वास्तु कंप्लायंट किचन को प्लान करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने किचन के अंदर एंटर करके आपका डायरेक्शंस चेक कर लीजिए कि कौन सा डायरेक्शन ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। जनरली ये फ्लोर प्लान पे मेंशन होता है, लेकिन कई बार वो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, तो आप एक बार रीचेक करके उसको एग्जैक्टली अपने फ्लोर प्लान पे मार्किंग कर दीजिए कि कौन सा आपका डायरेक्शन साउथ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन आने वाला है, ताकि जब प्लानिंग करें तो वो वास्तु कंप्लायंट प्लानिंग हो पाए। तो सबसे अच्छी चीज़ हो गई आप प्लान फॉर द डायरेक्शंस इन योर मॉड्यूलर किचन। दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बात करेंगे वो है प्लान फॉर द बजट ऑफ मॉड्यूलर किचन। तो दोस्तों आपको जो है एक बॉल पॉइंट फिगर आपके माइंड में रख के चलना चाहिए कि आप किचन को किस बजट में प्लान करने वाले हैं। इसके लिए आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बजट जो रहता है किचन का 2-3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। मान लीजिए आप टोटल किचन का बजट 50,000 रख रहे हैं, 1 लाख रख रहे हैं, 2 लाख रख रहे हैं या 5 लाख रख रहे हैं, कोई ना कोई फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद में आपको उसका डिवीज़न कर लेना चाहिए कि बजट का मेरा डिवीज़न क्या है। डिवीज़न का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आप एक फिगर लिया, आपने 2 लाख का किचन का बजट है, तो उसके अंदर आपका अप्लायंसेस का लगभग बजट कितना है, मतलब जो चिमनी कुकटॉप वगैरह आप बाय करेंगे तो मान लीजिए 30-40,000 उसका बजट है। और फिर बाकी की जो आपकी चीज़ें हो गई जैसे कि सिविल वर्क हो गया, काउंटर टॉप वगैरह हो गया, सिंक हो गया, तो ये सब बाय करने का बजट है। उसके बाद आपका मॉड्यूलर फर्नीचर का बजट कितना है। तो ऐसे 2-3 पार्ट्स में बजट डिवाइडेड रहता है, तो आपको डिवीज़न करना जरूरी ताकि आप रेलेवेंट जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको उसी के बजट के रिगार्डिंग बात कर पाओ। मॉड्यूलर किचन जो जनरली बनाते हैं या जो जनरली कारपेंटर रहते हैं वो सिर्फ वुड वर्क के बारे में, फर्नीचर पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो आपका अगर मॉड्यूलर किचन का टोटल बजट लेट्स सपोज 2 लाख है, तो आपका जो फर्नीचर का बजट रहेगा वो लगभग 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में रहेगा, तभी आप अपने किचन को इन टोटल 2 लाख में कंप्लीट करवा पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने किचन को प्लान करें या नया बनवा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो थी ये थी उनके लिए जो किचन को फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं या फिर मॉड्यूलर किचन जिनके लिए पहला टास्क है, मतलब पहली बार वो इस काम को कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको एक बेसिक रफली पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पहले से तैयारी रखनी है एक मॉड्यूलर किचन को प्लान करवाने से पहले या बनवाने से पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये नए साल में 2023 में हमारा पहला वीडियो है। हमारे चैनल को आपने जिस तरह से 2022 और 2021 में प्यार दिया है उसी तरह से आप 2023 में भी दीजिएगा। नया साल आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।